प्रणाम। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं GH टीवी यूट्यूब चैनल। आज बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन है। कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज बाला साहेब ठाकरे के बारे में कुछ बातें करूंगा। और अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो महाराष्ट्र में क्या होता और सुशांत के साथ वो क्या करते, सुशांत के हत्यारों के साथ, और किस तरह की मुंबई थी पहले और अब शिवसेना के हाथों किस तरह की मुंबई हो चुकी है, और फिल्म इंडस्ट्री के कैसे कैसे तार पहले क्या थे और आज क्या थे, और क्यों बाला साहेब ठाकरे गद्दी पे नहीं बैठते थे फिर भी इंसाफ करते थे, सारी वजह बताऊंगा। लेकिन अगर अच्छा होता आज बाला साहेब ठाकरे होते, क्योंकि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो आई एम श्योर गारंटेड कि सुशांत सिंह राजपूत भी होता। चलिए, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में जरूर मेल करिएगा थैंक यू sushant@gmail.com पे कि आपका क्या कहना है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ 23 जनवरी 1926 को बाला साहब ठाकरे का जन्म हुआ था। उसके बाद वो शॉर्टकट में बताऊंगा, बिल्कुल एक कार्टूनिस्ट थे, उसके बाद आवाज़ उठाने के लिए एक एक्टिविस्ट बने, और मराठी लोगों के लिए स्पेशली उनके अंदर बहुत तड़प थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी देखी कि मराठी लोग बोल नहीं पाते थे, कलाकार जो रहते थे वो बोल नहीं पाते थे, अपनी हक नहीं मांग पाते थे, तो उन्होंने मराठी लोगों के लिए आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में दादा कोंडके एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, बहुत कॉमेडियन, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक हुआ है उनका इस बारे में कि उनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, सारी की सारी सुपर डुपर हिट फिल्में थी। और उसके और ऊपर से वो डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर वो खुद ही होते थे अपने फिल्म के। चलिए, उनकी फिल्में लगने नहीं देते थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ये वजह से या बाकी लोगों की वजह से, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने पूरी पिक्चर उतार दी लोगों की और मराठी पिक्चर लगाई। सैल्यूट फॉर दैट, बिकॉज वाकई में ये आदमी कोई और नहीं कर सकता था। उसके बाद उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी आवाज उठाई, इट्स नॉट जस्ट फॉर द मराठी और महाराष्ट्र। उन्होंने फिर बहुत सारी चीजों के लिए आवाज उठाई, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए आवाज उठाई थी, अयोध्या राम मंदिर के लिए आवाज उठाई थी, और यहाँ तक कि वहां जाके हिंदू का फ्लैग लगा के आए थे बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के लोग। उसके बाद लेकिन एक बात है, उनके उसके बाद उनका नाम गिर गया कि हिंदू हृदय सम्राट, और चलो शिव सैनिकों चलो, मेरे शिव सैनिकों कहाँ हो, हमें अब दिल्ली पे झंडा लगाना है। ये सब चीजें जब बोलते थे तो बहुत सारे भीड़ की भीड़ जमा हो जाती थी। मैं भी एक स्कूल में था, जो स्कूल का फंक्शन खत्म, स्कूल खत्म होने के बाद मैं जब गया था, सुबह का स्कूल होता था, तो 12-1 बजे के आसपास उनकी एक सभा होने वाली थी। गॉड, 10-10, 15-15 हजार हमारे गांव में पब्लिक है कि नहीं पता नहीं था, लेकिन वो आते ही उनके वहां जमा हो गई आजू बाजू के गांव के लोग। मैं तो बहुत छोटी छोटी क्लिप देख पाया कि बहुत दूर थे, तो बहुत बहुत दबदबा था उनका। लेकिन कितने कितने सारे मामलों में उन्होंने लोगों को देखा कि ये गिल्टी है नहीं है, बहुत सारी चीजें जानी, और उसके बाद उन्होंने जितनी मदद करनी थी उतनी की। संजय दत्त वाले केस में भी उन्होंने संजय दत्त की जितनी हेल्प कर सकती थी, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी जितना डांटना था डांटा। ऐसे नहीं कि उनके गले पड़ गए, नहीं नहीं नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उनसे डरते थे, पॉलिटिशियन भी उनसे डरते थे, हर एक इंसान डरता था कि बाला साहब ठाकरे से मैं जितना हो सके अच्छे से संबंध बना के रखूं। और उनकी, उन्होंने बोला तो कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो कि वो ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाला ऐसा करे तो वो हो ही नहीं सकता कि वो ना करे। कितने बार एक सेंटेंस उन्होंने जरूर कहा कि मैं कुर्सी पे कभी नहीं बैठूं, मुझे ना मुख्यमंत्री होना है ना प्रधानमंत्री होना है, मैं कुर्सी पे कभी बैठूंगा ही नहीं, लेकिन रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। ये बात उन्होंने कही थी, जिसके पीछे का रीजन ये है कि उनके एक ज्योतिष है, बहुत बड़ा बात बता रहा हूं मैं, मुझे बताया एक रिपोर्टर ने, उनके एक ज्योतिष है, उन्होंने कहा था उनको कि जिस दिन आपके घर का कोई भी इंसान कुर्सी पे बैठेगा, उस दिन से आपका विनाश की शुरुआत होगी। ये किसी ज्योतिष ने कहा उनके परिवार को, और परिवार के जो रिपोर्टर ने मुझे कहा, उनके शिवसेना के रिपोर्टर ने, परिवार के नहीं शिवसेना के रिपोर्टर ने मुझे कहा। अब ये बाला साहब ठाकरे ने तो पूरा जीवन बराबर बिताया। आज अगर सुशांत उस टाइम होता तो पहली बात तो ये सब चीजें जो थी ना, फाइनेंस, प्रोडक्शन प्रोडक्शन और ये सब चीजें, नेपोटिज्म और ये सब चीजें उस टाइम होती थी, क्योंकि बाहर के लोग आवाज नहीं उठाते थे। ये ऐसा सिचुएशन था आज के डेट में कि बाहर के लोग आवाज उठा रहे थे, लेकिन फिर भी दबाने की कोशिश की जा रही थी, जो ठाकरे के, बाला साहब ठाकरे के टाइम पे नहीं हो सकती थी।
और अगर इन केस अगर सुशांत के साथ ऐसा हो भी जाता तो भी आज की डेट में इतना मुद्दा उठने के बाद वो खुद आते, खुद चैनल पे बैठते और बोलते कि जो भी होगा इंसाफ से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज की डेट में क्या है, जो बाला साहब ठाकरे बोलते थे शरद पवार इधर आ, तो शरद पवार चुपचाप जाते। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी देश के सोचते थे कि ये आदमी मेरे बारे में ना बोले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लोग उनकी सुनते थे। आज आज कुछ सीटों के लिए बीजेपी ने शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ दिया और शिवसेना कांग्रेस में आ गई। अब बार बार सोचने की बात है कि शरद पवार ने, जो कांग्रेस जो है बेसिकली राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जो है उनके पास इतना माइंड नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार ने ये चाणक्य बुद्धि लगाई थी कि कांग्रेस तो चलो है हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस में महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई नहीं। रही बात शिवसेना, शिवसेना के कुछ लोगों ने वाकई में काम किया हुआ है। मुंबई की बात नहीं कर रहा, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह पे उनके वहां पे लोगों का विश्वास है उनके ऊपर, तो वो वोट मेरे को मिलेगा, वो सीट मेरे को मिलेगी। सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठना है उद्धव को, तो ठीक है भाई बैठ जाओ तुम। तो उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए और शरद पवार पूरा का पूरा गेम करते रहे पीछे से। जब ये केस आया, पालघर का हो, सुशांत का केस हो, या फिर कंगना का घर तोड़ना हो, या बाकी सारे मुद्दे हो, या कोरोना हो, ये जब मुद्दा आया तो बीजेपी अपक्ष के होने के नाते शिवसेना को ये कर रही थी। और शिवसेना, उसके बारे में शिवसेना का स्वभाव सब जानते हैं, वहाँ के लोग संजय राउत और ये सब कैसे छोटी सी भी पिन चुपती है तो वो लोग भाला लेके खड़ा हो जाते हैं और बवाल कर देते, जो राजनीतिक में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि नुकसान उनका ही होता है। ये करते 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 उनकी आज इमेज ये हो गई कि उनके ही एमएलए उनके साथ ना होके शरद पवार के साथ चले। ये अभी के इलेक्शन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूरा क्लियर कट आ गया। अब बीजेपी आक्षेप लगा रही थी शिवसेना को, शिवसेना ऊपर से लड़ाई लड़ रही थी, इस चक्कर में शिवसेना ने बहुत सारे लोग खो दिए। अब शिवसेना का नंबर जो आता है पोजीशन पे, भले उद्धव ठाकरे नंबर 1 पे आज मुख्यमंत्री है, लेकिन पोजीशन, एमएलए के पावर और बाकी वोटिंग के पावर के हिसाब से आज उनका नंबर आता है महाराष्ट्र में 4 नंबर। पहला जो भी हो, पहला शरद पवार हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन तीनों के बाद शिवसेना का नंबर आता है 4 नंबर। और बीजेपी के हाथ में आज की डेट में महाराष्ट्र को हथियाने की जो तरकीब बीजेपी ने अपनाई वो हो गई फेल। क्योंकि अ, शांत रहने वाली पार्टी जो थी, बीच में से तमाशा देखने वाली थी, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस। सोचिए, बाला साहेब ठाकरे के पुत्र, जो जिनके बोलने पे सारे के सारे तख्ता हिल जाता था, आज उनकी बात की कोई अहमियत नहीं। बीजेपी उनकी सुनती नहीं है और कांग्रेस उनको समझ चुकी है। और कांग्रेस कुछ भी उनको बोले, संजय राउत को पीछे से बोलने वाले तो यही है, संजय राउत अपने मन से थोड़ी ना बोलते, तो उनको ये बोलते हैं कि भाई कांग्रेस को कुछ मत बोलो। गोवा से उनको भगा दिया, और गोवा से उनको बिल्कुल 1 पैसे का सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों ने, तो शिवसेना के ऊपर से शिवसेना यही बोलती है कि अगर हम लोग कांग्रेस जीत गई तो हमारा उसमें ये नहीं होगा, लेकिन बीजेपी जीत गई तो हम ये भी नहीं बोल सकते बीजेपी जीत गई गोवा में तो हमारा सपोर्ट ना होने की वजह से भी कांग्रेस हार गई। नहीं, इतना भी बोलने की उनकी ताकत नहीं है। मतलब कांग्रेस के भी ये मोहरे बन चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि उनको पता है अगर कांग्रेस अगर महाराष्ट्र में हमारा साथ छोड़ दी तो मुख्यमंत्री तो छोड़, बहुत दूर की बात है, उनको कुछ सीटें भी नहीं मिली, बहुत कम सीटें मिली। ये फैक्ट। अब बीजेपी को नहीं मिलेगी महाराष्ट्र, ना शिवसेना को मिलेगी महाराष्ट्र, तो ये पूरा का पूरा चाणक्य दिमाग लगाने वाले शरद पवार, जिनके हाथ से महाराष्ट्र करीब करीब जा चुका था, उन्होंने किस तरीके की पॉलिटिक्स खेल के शिवसेना को साथ में लेके ये कर दिया। अब आप मुझे बताइए इस बारे में जीता कौन? अगर ये केस, अगर सुशांत का केस ऐसे अगर बोलूं तो अगर आज की डेट में अगर होता, शिवसेना बीजेपी नहीं मिलती, तब तक तो ये सॉल्व हो सकता। अब महाराष्ट्र के भले की तो बात दूर दूर की बात है, लेकिन अब रही बात मैं ये बोलना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे और संजय राउत तीनों को, कि बाला साहब ठाकरे के इसमें क्या होता था। वो कुर्सी पे ना होते हुए भी अगर वो हाथ इधर उंगली कर दे और बोल दे उस मंत्री को, तो उस मंत्री की धोती गीली हो जाती थी। ये उनकी पावर थी। और आपने उनका नाम, मैं उनके बारे में तो छोड़िए, आप उनका
आप खुद का शिवसेना के मंत्री होने के नाते आपकी बात तक सुनने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि आपको बात बोलने की तक ताकत नहीं रखी उन लोगों ने। आप ना, अब आप ना घर के रहे ना घाट के, ये वाली बात हो गई। ना अपने बीजेपी के घर के रहे, ना आप कांग्रेस के घाट के रहे। ना आप बीजेपी का हाथ पकड़ सकते हो, कांग्रेस आपके साथ हाथ नहीं पकड़ेगी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी भी हाथ आपका छोड़ सकती। तो बीजेपी को अगर महाराष्ट्र चाहिए तो बीजेपी के पास सपोर्टिंग में सिर्फ शिवसेना आ सकती है। अगर वो आती है तो सुशांत केस वॉज ओवर। और इसी वजह से पूरी न्यूज़ मीडिया में कहीं पे भी नहीं आ रही है ये चीज़। आपको क्या लगता है, न्यूज़ मीडिया नहीं जानती कि अगर बर्थडे का एक छोटा सा क्लिप भी दिखाया जाए तो उनकी टीआरपी बढ़ सकती है? आज भी यही पोजीशन है, लेकिन नहीं दिखाया गया बिकॉज ऑफ द पावर, बिकॉज ऑफ द पावर। रीट्वीट्स और ट्वीट्स और जितने भी सोशल मीडिया के व्यूज कम हुए हैं बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज। इट्स अ फैक्ट, सम पॉलिटिकल पार्टीज दे क्रिएट द अकाउंट्स एंड डिफेम द अपोजिशन। राहुल गांधी को जब कुछ गलती करते हैं राहुल गांधी या मोदी, तो मोदी गलती करते हैं तो राहुल गांधी के लोग उनके खिलाफ बोलना चालू करते हैं। उनके फेक जो अकाउंट्स होते हैं, फेक अकाउंट्स के अकाउंट्स होते हैं, उनके एक पूरा कस्टमर कस्टमर केयर का पूरा ऑफिस होता है, कांग्रेस का, शिवसेना का, बीजेपी का, सबका होता है। तो वो लोग, जैसे राहुल गांधी ने गलती की, उनको उसको डाउन करने के लिए तैयार रहते। और जैसे मोदी ने कुछ अच्छा किया तो उनको रिट्वीट करने के लिए रहते, पोस्ट व्यूज करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। वो डिपेंड करता है आपकी पार्टी को। अब बात कहने की ये है कि वो रिट्वीट्स और व्यूज क्यों कम हो गए, बिकॉज ऑफ बीजेपी ने हाथ खींच लिया। बीजेपी को पता है कि इस शिवसेना अपना सुशांत केस में अगर हम लोग जितना आगे व्यूज और आगे रिट्वीट्स और ये सब करेंगे, लोग इनकरेज होंगे, लोग देखेंगे, और बाकी वो लोग भी डरेंगे और ये सब चीजें हो। लेकिन नहीं, अब उन्होंने बंद कर दिया। ये व्यूज कम हुए सुशांत के फैन की वजह से नहीं, वो अभी भी डटे हैं, इस वजह से कम। दूसरा, आज ना बीजेपी को किसी का सपोर्ट है, अगर चाहिए उनको तो शिवसेना का। और शिवसेना को जो सपोर्ट है वो तो इधर कांग्रेस से तो छोड़ दिया, बीजेपी अगर छोड़ देगी तो शिवसेना कहीं के भी नहीं रहेगी। इसके बाद अब सुशांत का इंसाफ इसी पे डिपेंड करता है कि शिवसेना बीजेपी साथ में है या बीजेपी अकेली लड़े। क्योंकि शिवसेना को छोड़ दिया है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का, आपको लेना देना नहीं, जिससे वो चीज़ें चाहिए थी वो छीन ली। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अब दोनों लोगों से, बीजेपी से और शिवसेना से और सुशांत के फैन से, इन तीनों से। बीजेपी से ये कि अगर वाकई में आप इंसाफ चाहते थे तो आप ये गंदी राजनीति नहीं खेलते और वाकई में महाराष्ट्र को भी अपने पास रखते और इंसाफ करते। इतनी गंदी राजनीति खेलने के बाद क्या ये कैसे भरोसा करे जनता की कल आप जनता के साथ भी राजनीति नहीं करोगे? सुशांत के फैन को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वाकई में आपको अगर समझ में आ नहीं रही ये चीज़ें, सिर्फ बॉलीवुड को बुरा बोलने से या किसी इंसान को बुरा बोलने से या रिया को या किसी को बुरा बोलने से कुछ मिलता होता तो अब तक इंसाफ हो चुका होता। आप 306 के लिए तैयार रहिए, लेकिन 300 से 2 में से किसी भी इंसान के ऊपर लग सकता है, और या तो फिर सुसाइड बोल दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, किसी का कोई लेना देना नहीं। और अगर आपको जो चाहिए वो है तो हम लोग, जो मैं जो कर रहा हूँ, आपको पता है कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन नहीं कर रहा है, ये आपको अकल है अपनी, आप समझ सकते हैं। पॉलिटिशियन के बारे में कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ मैं बोलता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एविडेंसेस के साथ बोलता हूँ, अदरवाइज नहीं बोलता। और एविडेंस के लिए हमारे कनेक्शंस होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ मुंबई में बैठ के लोग बाहर बैठने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाते, दैट्स डिफरेंट। अब मैं शिवसेना से बात करता हूँ। शिवसेना ने क्या किया, क्या था बाला साहेब ठाकरे, बिना एक सिंपल सी चीज़ है, 3 चीज़ें हैं जो शिवसेना की मेन चीज़ें थी। बाला साहेब ठाकरे ने जो बेस, उनका बेस जो होता है, उनका बेस था 3 चीज़ें, और तीनों को इन्होंने छोड़ दी। पहला बाला साहेब ठाकरे का बेस था कि वो जो जो किसी को भी बोले उसकी मतलब उसकी धोती गीली हो जाती थी अगर उसके खिलाफ खड़े हो गए। वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, या अभिनेता हो, नेता हो, कोई भी हो। और इनकी आज कोई बात नहीं सुनता, पहली चीज। दूसरी चीज, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कभी कभी किसी के घर नहीं गई, कभी किसी की पार्टी में नहीं गए, नेवर। इनको मिलने आते थे, बाला साहब ठाकरे को अपॉइंटमेंट लेते थे, बल्कि बड़े से बड़ा फिल्म स्टार, बड़े से बड़ा सुपरस्टार घर के बाहर आधा घंटा, एक एक घंटा वेट करता था।
और फिल्म स्टार मरे जाते थे इनके साथ फोटो खींचने के लिए। वो रुतबा उनका था जो इन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है। आदित्य ठाकरे आदित्य ठाकरे ने स्पेशल, उनको बहुत शौक है बॉलीवुड में। उससे अच्छा तो मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि अगर इतना ही शौक था तो पहले से एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लेते और सेलिब्रिटी बन जाते, क्योंकि पैसे भी आपके पास थे, कनेक्शन भी आपके पास थे। हाँ, पार्टी में जाने की क्या जरूरत है। तीसरा, इनका मेन मोटिव क्या था? बाला साहब ठाकरे का मेन क्या नाम था? बाला साहब ठाकरे का आज भी कूपर हॉस्पिटल का क्या नाम है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट। और बीजेपी का जब से साथ छोड़ा है, अमित शाह जी ने भी ये बोला है, मैं तो नहीं बोल रहा, अमित शाह जी ने बोला है कि एक कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने सीएम एक सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे जी ने हिंदू हिंदुत्व को छोड़, ये अमित शाह जी के वर्डिंग से। लेकिन जितना देखा जा रहा है, पालघर का मामला हो या बाकी चीजें हो, उस हिसाब से तो ये तीनों चीजें जो बाला साहब ठाकरे की मेन बेसिक थी, बाला साहब ठाकरे की क्या, शिवसेना की बेसिक थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे शिवसेना का बेस है, उनको इन्होंने छोड़ दिया। सो लास्ट में यही कहूंगा कि वक्त तो बहुत दूर जा चुका है, वक्त तो बहुत आगे निकल चुका है। अब फिर भी जो गलतियां की है, अगर वो मान सके और सही सही कर सके तो शायद हो भी सकता है कि नहीं, मुझे लगता है नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास अब पावर नहीं रही। आप संजय राउत भी अब कांग्रेस को भी अपने लोगों को ही कुछ बोल नहीं सकते, तो क्या कर लो, मुश्किल। अब बहुत जो बचा खुचा है उसको बचा लो, बाकी जो जाना है वो जाना ही है आपके हाथ। वो फिर परिवार के सदस्य का नुकसान हो, या फिर राजकारण का नुकसान हो, या फिर कुर्सी का नुकसान हो, या पैसे का नुकसान, जो होना है वो होना ही है। लेकिन बाकी सारी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अगर शिवसेना और बीजेपी मिल गए, जो कि आसार दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों की जरूरत है और पहले पुराने दोस्त हैं, और ये दिख रहा इसलिए है क्योंकि न्यूज में नहीं आ रही है चीजें, सारी चीजें। इट्स नॉट अबाउट द ओनली सुशांत केस, इट्स अबाउट द पालघर केस और कोरोना के बारे में। और पूरी की पूरी मराठी न्यूज मीडिया 101% कभी एक शब्द भी उल्टा नहीं बोलती बाला साहब ठाकरे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर हर न्यूज चैनल किसी ना किसी पॉलिटिशियन से जुड़ा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी न्यूज मीडिया है उन्होंने सुशांत केस को बंद कर दिया। ये दर्शाता है कि सेटिंग है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा, हमारे घर में आज भी बहुत बड़ा फोटो है बाला साहब ठाकरे का। बाला साहब ठाकरे को हम मानते हैं, लेकिन आज की शिवसेना जो है उसको हम बिल्कुल नहीं मानते। आज की शिवसेना के ऊपर से हम लोग, मेरा विश्वास उठ गया, लोगों का विश्वास उठ गया, और सारे शिवसैनिक का, बहुत सारे शिव सैनिकों का भी विश्वास उठ गया। एक वक्त था जब बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि मेरे शिव सैनिकों कहाँ हो, तो हमारे घर में से मर्द लोग गायब हो जाते थे। मतलब 90% मर्द, चाचा ताऊ ये सब वहाँ अयोध्या चले जाते, अपनी जान की परवाह किए बगैर, शिव बाला साहब के एक बोलने पे। और आज वो शक्ति नहीं रही शिवसेना में, क्योंकि बाला साहब ठाकरे एक व्यक्ति नहीं थी, एक सोच थी, उनके कुछ वसूल थे, और वो वसूल इन लोगों ने नहीं रखे। काश बाला साहब ठाकरे आज तक जिंदा होते तो सुशांत के कातिल जेल के सलाखों के पीछे होते। आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो पालघर का केस ही नहीं होता। आज शायद बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे बुरे कर्म अभी तक नहीं होते। आई होप सो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और यही मेरी